इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों, सुप्रभात। हिंदी आइलैंड की कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करती हूँ। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वो पाठ है वर्तनी विचार। ठीक है, तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग का मुख्य आधार शुद्ध वर्तनी है। सुंदर लेख तथा उत्तर के बीच वर्तनी की अशुद्धियां, वर्तनी अर्थात स्पेलिंग की जो अशुद्धियां होती हैं, ऐसी लगती हैं जैसे स्वादिष्ट खाने में कंकड़। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। अशुद्ध उच्चारण से ही वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। अतः जितने भी विद्यार्थी हैं उनको क्या करना चाहिए? शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान का अभाव तथा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी अशुद्ध वर्तनी के कारण होता है। ठीक है, वर्तनी विचार अर्थात आपकी स्पेलिंग से है। जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, और अगर हम लिखते समय उस पे स्पेलिंग में गलतियां करते हैं, अशुद्धियां करते हैं, तो वो अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हिंदी भाषा है, इसका जो ये संस्कृत से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, ये संस्कृत से निकली है और ये एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें हम जिस तरीके से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं, ठीक वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने उच्चारण पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो हिंदी की अशुद्धियां हैं वर्तनी की, वो ठीक हो सकें। आपकी जो पुस्तक है इसमें वर्तनी की कुछ समान अशुद्धियां दी गई हैं और मैंने इनमें टिक भी लगाया है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ क्या करना है, इसे लिख कर अभ्यास करिए। याद करने की अपेक्षा इसे पहले उच्चारित कीजिए इन शब्दों को, और उसके बाद इनका लिख कर अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपकी ये जो वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो काफी सीमा तक सही हो सकेंगी। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं वर्तनी की समान अशुद्धियां, जिसमें क्या है, मात्राओं की अशुद्धियां। हम लोग अक्सर देखते होंगे आप लोग कि कहीं पे जहाँ पे हमें छोटा आ की मात्रा, वो बड़े आ की मात्रा लगानी है, या छोटी ई की मात्रा लगानी है, या छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम जल्दबाजी में लिखते हैं, या फिर हमें हमारे मुंह से जो हम गलत बोल रहे होते हैं उसी के अनुरूप मात्राएं लगा देते हैं और फिर वो अशुद्धि हो जाती है। जैसे हमारा पहले यहाँ पे एक शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, आवास, लेकिन ये क्या है, आवास है। ये इसका जो शुद्ध रूप है वो होगा आवास। ठीक, इसी तरीके से है आजाद, आजाद। क्योंकि, क्योंकि गलती, ये जो शब्द है ये एक ऐसा शब्द है जिसकी गलतियां बड़े क्लास तक बच्चे करते आते हैं। इस पे ध्यान दीजिए कि क्यों की होता है, यानी कि क पे छोटी ई की पाई होती है, बड़ी ई की पाई नहीं होती है। और आप लोग अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि में या पे बहुत से बच्चे होते हैं यो ओ की मात्रा ना लगा करके उसमें ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। अभी तो यहाँ पे जो अशुद्ध रूप दिया है क्योंकि का, ये एक दिया है, लेकिन आप लोग अक्सर जो गलतियां करते हैं वो क्या कर देते हैं, या पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं या बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, का पे बड़ी की पाई लगा देते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। क्योंकि कैसे लिखा जाता है, देखिए आधा का है, या पे ओ की मात्रा है और उस पे क्या है, बिंदी है जिसे अनुस्वार कहते हैं, और का पे छोटी की मात्रा, तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा क्योंकि। ठीक है, फिर है दीवार, दीवार होता है। शीघ्र, शीघ्र होता है। ठीक है, फिर है नारी, नारी होता है। कौरव, कौरव नहीं होता है, कौरव होता है। इसी तरीके से प्राप्ति, प्राप्ति। अज्ञात, अज्ञात। इसलिए, इसलिए। हानि, हानि। ये जो शब्द है इसका क्या होगा, ना पे छोटी की पाई है। ऊंचा, ऊंचा। पुराना, पुराना। कठोर, कठोर। सामाजिक, सामाजिक। अपार, अपार। निश्चित, निश्चित। खंडित, खंडित। युग, युग। बूढ़ा, बूढ़ा। औरत, औरत। तो ये कुछ एक क्या है, ये समान अशुद्धियां है जो कि मात्राओं की होती हैं। ठीक है, तो इन पे आप विशेष ध्यान दीजिए जिससे कि आपकी ये जो गलतियां हैं वो सही हो सके। इसके अलावा और भी है, ड और ड़ा की अशुद्धियां हैं,
जोड़, जोड़, दंड, दंड, लड़की, 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 है ना। तो इन सब चीजों को भी आप देखिए। यहाँ पे लाडला जो शब्द दिया गया है इसको मैंने काट दिया है क्योंकि ये गलत दिया हुआ था यहाँ पे, तो इसको आप भी अपनी पुस्तक में काट लीजिएगा, ठीक है। अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धियां। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है जो एक छोटी सिंगल बिंदी लगती है, इसे कहते हैं, देखिए सन्यासी के ऊपर देखिए ये छोटी सी बिंदी लगी हुई है ना, इसे अनुस्वार कहते हैं। और अंगूठी के ऊपर ये चांद बिंदी देते हैं, इसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की भी बहुत सारी गलतियां हैं यहाँ पे। से संन्यासी लिखा है, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है? सन्यासी। अब बहुत से, अभी आपने अभी भी बहुत से इसमें देखा होगा, बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं अंगूठी, तो अंगूठी में क्या आपने अनुस्वार लगा दिया, तो वो गलत है। लेकिन अंगूठी में क्या लगता है? अनुनासिक, यानी कि चांद बिंदी जिसे कहा जाता है वो लगती है अंगूठी, है ना। बंदर, बंदर, पाँव, पाँव, हंसना, हंसना, सांस, सांस, घंटी, 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 मुंह, मुंह। तो इस तरीके की ये अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियां, इनको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद र के प्रयोग की होती है। रा का भी मैंने देखा है कि आप लोग बहुत गलतियां करते हैं। रा का जो प्रयोग होता है जिसे कहते हैं पदेन और रेफ, है ना। आप ये देखेंगे कि ये दो ये जो लगा हुआ है ये पदेन है, ठीक है। अब टरेन यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होगा वो ट्रेन होगा। इसी तरीके से कृष्ण लिखा पर होता है कृष्ण, ठीक है। इसमें चंद्रमा में देखिए, चंद्रमा की है, दृष्टा है, कीर्ति है, कर्म है, आशीर्वाद, निर्धन, गृह कार्य, निर्बल, चर्म, पर्वत, चक्र, भ्रातृत्व, अंतर्यामी, ठीक है। तो ये कुछ शुद्ध रूप है इनके। इसके अलावा कुछ संयुक्ताक्षर तथा द्वित्व व्यंजन की शुद्धियां हैं। आप हमने जो चैप्टर पीडीएफ लगाया है उसमें मेरे खुद के द्वारा बनाया गया ये इसी विषय पे एक वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसमें संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन की अशुद्धियां क्या होती हैं वो भी दिया है विस्तार से। इसके अलावा आपकी संयुक्ताक्षर कैसे होते हैं, जैसे उज्ज्वल में देखिए दो जा है, तो दो जा वो कैसे लिखे जाएंगे? आधा आधा जा करके लिखा जाएगा, तो वो शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका तटस्थ है ना, अभियुक्त है, इकट्ठा है, तो इनमें भी देखिए आधा ट और पूरा ठ है, तो इकट्ठा होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अन्य बहुत सारी अशुद्धियां हैं जो अक्सर हम लोग कर देते हैं। कवित्री देखिए, मातृभूमि है, पूर्णाहुति है, ईर्ष्या है, वैवाहिक है, क्षमा है, आचरण, श्याम, श्रेष्ठ, ऊष्म। तो इन सभी जो इसमें शुद्ध और अशुद्ध रूप दिए हैं, इनको आपको क्या करना है? इनको आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है और साथ ही साथ लिख करके भी अभ्यास करना है। नुक्ते की अशुद्धियां क्या होती है? नुक्ते की अशुद्धियां क्या होती हैं? जैसे ये फा है, तो फा के नीचे जो बिंदी है या जा के नीचे जो बिंदी है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं? नुक्ते की अशुद्धियां। कभी कभी जैसे ये लिखा है यहाँ पे साफ, लेकिन जो शुद्ध होगा वो साफ। जमीन, जमीन, टेलीविजन, टेलीविजन, मजदूर, मजदूर, कागज, कागज, ज्यादा, ज्यादा, बर्फ, बर्फ, जरूरत, जरूरत, कमीज, कमीज। तो ये अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो अभ्यास है उसको भी उसमें कर दिया था, आप एक बार इसको पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा, चैप्टर पीडीएफ को, और इसी तरीके से आप अपनी पुस्तक में इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्तनी की अशुद्धियां हैं जो अमूमन हम लोग करते हैं क्योंकि हमारा जो उच्चारण होता है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अशुद्धियां होती हैं। तो हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमें अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद हमें हम क्या शब्द लिख रहे हैं, उसमें कौन सी मात्रा लगा रहे हैं, इनका भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारी वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है।